Okay, so in this video tutorial we are going to talk about the norma occipitalis, which is the posterior aspect of the skull, as we see here. So this is the posterior aspect of the skull, and in this view what important structures we are going to see are, first of all यहाँ पे जो bones की contribution है वो देख लेते हैं. Superiorly we will be finding the parietal bones, inferiorly occipital bone का squamous part, और लेटरली यहाँ पर जो दो बोन्स नज़र आ रहे हैं ज़्यादा मास्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन्स, उनके मास्टोइड प्रोसेस या मास्टोइड पार्ट्स हमें नज़र आते हैं. पूरी टेम्पोरल बोन है, उसका स्क्वामस पार्ट या पीटरस पार्ट पोस्टीरियर व्यू में नज़र नहीं आता. सो द टू पैरेटल बोन्स, द ऑक्सिपिटल बोन एंड द मास्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन्स आर गोइंग टू बी सीन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. ये मैंडिबल बोन नज़र नहीं आ रही होती है, मतलब नज़र तो आती है बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्मा ऑक्सिपिटालिस. ओके. Then we'll talk about some of the important structures, some of the important sutures or the joints which are seen at the posterior view. First of all, we are seeing the lambdoid suture, which is this suture between the parietal bones and the occipital bone. The second one is the occipito-mastoid suture between the occipital bone and the mastoid part of the temporal bone here. And third one is the parieto-mastoid suture between the parietal bone and the mastoid part of the temporal bone here. And then is the पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सैचुरल सुचर जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है. इसलिए पूरा ऐसे क्रेनियम के ऊपर होता है ना सैचुरल सुचर, तो उसका एक पोस्टीरियर पार्ट हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है. ओके, सो इसके अलावा व्हाट एल्स आर वी सीइंग. अच्छा, लैम्डा या पोस्टीरियर फोंटेनाले जो हमने देखा था वो हमने कहा था कि इस रीजन में प्रेजेंट होता है, तो सम वट हमें इस रीजन में लैम्डा या पोस्टीरियर फोंटेनाले भी नज़र आता है. इसके अलावा पैरेटल बोन्स पर यहाँ दो फोरामिना होते हैं विच यू कॉल एज द पैरेटल फोरामिना, वो भी नज़र आते हैं. और ओबिलियन, ना ओबिलियन इज़ एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द टू पैरेटल फोरामिना यहाँ पर, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द ओबिलियन. ओके, देन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन पर यहाँ पर हमें एक बोनी सा रिज नज़र आता है, बोनी सी एलिवेशन नज़र आता है विच यू कॉल एज एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो नीचे तक एक्सटेंड की होती है एज द एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल क्रेस्ट. ओके, सो जो इस एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस का सबसे पॉइंटेड रीजन होता है, सबसे पॉइंटेड पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं इनियन. ओके, सो ओबिलियन में और इनियन में कंफ्यूज नहीं होना. ओबिलियन इज बेसिकली द imaginary line connecting the two foramina on the parietal bones, right? And the inion is the most prominent part of in the external occipital protuberance. All right, so then we talk about the knuckle lines. So there are superior and inferior knuckle lines on the occipital bone. तो इस external occipital protuberance से laterally दो lines emerge कर रही हैं. These two are the superior knuckle lines and these two are the inferior knuckle lines. So ये हमें ऐसे नज़र आते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स को ओरिजिन या इंसर्शन दे रही होती है मसल्स वगैरह को. अच्छा जी, देन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा, ये तो वही है ना, इनियन जो हमने देखा था, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस. फिर लोग बात करते हैं कि देयर कैन आल्सो बी सम हाईएस्ट नकल लाइंस. ये जो हमारी सुपीरियर नकल लाइंस इनके ऊपर एक और नकल लाइंस भी हो सकती हैं जिनको नाम देते हैं हाईएस्ट नकल लाइंस का, जो कि मोस्टली प्रेजेंट नहीं होती, बट इन केस अगर प्रेजेंट हो तो हम उनको हाईएस्ट नकल लाइंस बोलते हैं. ठीक है, और ये हमेशा अबव द सुपीरियर नकल लाइंस हमें नज़र आती हैं और वो थोड़ी ज़्यादा आर्च्ड होती हैं, कि थोड़ी ना कन्वेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज लाइंस. ओके, देन वी टॉक अबाउट अनदर थिंग कॉल्ड एज द ऑक्सिपिटल पॉइंट. तो ऑक्सिपिटल पॉइंट क्या होता है, यहाँ जो हमने इनियन का रीजन देखा था ना, ये वाला, इसके थोड़ा सा ऊपर एक और इमेजिनरी से हमने पॉइंट कंसिडर किया हो, तो हम बोलते हैं ऑक्सिपिटल पॉइंट. और इसकी कोई ऐसा एनाटॉमिकल या फंक्शनल इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट कहा यह जाता है कि जो हमारा पॉइंट था ग्लेबेला, यहाँ पे था ना ग्लेबेला बिटवीन द टू आर्चेज, जो हमने आर्चेज देखी थी आईब्रो के रीजन में, हमने क्या नाम दिया था उनको, सुपरसिलरी आर्चेज. उन दोनों के दरमियान में जो एक कनेक्टिंग पॉइंट था हमने ग्लेबेला का नाम दिया था. तो ग्लेबेला के साथ जो एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, वो इस पॉइंट का होता है, हॉस्पिटल पॉइंट का. तो जस्ट अबव द इनियन यहाँ पर एक और पॉइंट होता है, इमेजिनरी सा पॉइंट, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं, बट सिंस हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है ग्लेबेला से, तो उसे हम बोल देते हैं हॉस्पिटल पॉइंट. अच्छा जी, फिर क्या हमने डिस्कस करना है, मास्टोइड फोरामेन. अच्छा, यहाँ पर नियर द ऑक्सिपिटो मास्टोइड सुचर, यहाँ पर हमें ऑन द मास्टोइड पार्ट ऑफ, ये पूरी हमारी ना टेम्पोरल बोन है, तो एंड दिस वन इज़ द मास्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, जो कि हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर नज़र भी आता है. तो इस रीजन में ना नियर इट्स सुचर विद हॉस्पिटल बोन, यहाँ पर हमें फोरामेन नज़र आता है, जिसे हम बोलते हैं मास्टोइड फोरामेन. वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ ट्रांसमिटिंग द इमेजरी वेन. अच्छा, इमेजरी वेन हम हर कोई ऐसी वेन को कहते हैं जो बेसिकली वेन्स को कनेक्ट करती है फ्रॉम आउटसाइड द स्कल टू द इनसाइड द साइनसेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कैल्प की किसी भी वेन को अगर इनसाइड द सैजिटल साइनस कोई वेन कनेक्ट करेगी तो हम तो बोलेंगे कि इमेजरी वेन है वो. ठीक है, मतलब अक्रॉस द स्कल जो वेन्स को कनेक्ट कर रही है उसे हम इमेजरी वेन कहते हैं. तो इस भी फोरामेन से एक इमेजरी वेन गुजरेगी और एक मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सिपिटल आर्टरी गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिपिटल
पार्ट ही पड़ा ना बोन्स का, तो ऑसिपिटल बोन्स के साथ रिलेटेड होगी ऑसिपिटल आर्टरी, तो मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑसिपिटल आर्टरी भी अलॉन्ग विद द इमेजरी वेन पास करेगी थ्रू द मास्टोइड फोरामेन। फिर हम बात करते हैं इंटरपैराइटल बोन की। अच्छा, कहा ही जाता है कि जब हमारा ऑसिपिटल बोन बन रही होती है तो उसमें एक मेम्ब्रेनस उसका कंपोनेंट अनऑसिफाइड ही रह जाता है, जो कि एक सेपरेट बोन बना देता है, जिसे हम बोलते हैं इनका बोन। इनका बोन इज़ बेसिकली एन इंटरपैराइटल बोन जो बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स यहाँ पर हमें नजर आती है। ट्रायंगुलर सी बोन होती है। इट्स नॉट अ वर्मियन और एसेसरी बोन, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, बट वो अनऑसिफाइड ही रहेगी बेचारी, और फिर वो अलग से ऑसिफाई होगी थ्रू अ सेकेंड ऑसिफिकेशन सेंटर, और वो यहाँ पर फिर बच जाती है। इसे हम बोलते हैं इनका बोन, प्यारा नाम है इनका, और इसे हम बोलते हैं इंटरपैराइटल बोन। अच्छा जी, सारा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया पोस्टीरियर एस्पेक्ट का। अब हम देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो अटैच हुए ऑन द नॉर्मा हॉस्पिटालिस। नंबर 1 इज़ द ट्रेपीजियस मसल। हमने बात की थी एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस की, जो एक बोनस एलिवेशन थी, उसके ऊपर उसके अपर पार्ट पे अटैच हुआ होता है ट्रेपीजियस मसल, जो हमें नज़र आ रहा है। इसका जो एक सुपीरियर अटैचमेंट होती है यहाँ पर होती है, और जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का जो लोअर पार्ट है वो ओरिजिन दे रहा होता है, या उस अटैचमेंट दे रहा होता है लिगामेंटम न्यूकाई को, या निकल लिगामेंट को, जो कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक दिस। सो यहाँ से नकल लिगामेंट ऐसे गुजर रहा होता है, नीचे तक जा रहा होता है, तो दिस इज नकल लिगामेंट, जो कि इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से के साथ अटैच होता है, ठीक है। देन वी हैव सम अदर थिंग। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हाईएस्ट और सुपीरियर और इन्फीरियर नकल लाइंस हैं, जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस प्रेजेंट थी, वो उनसे किसी न किसी मसल्स की ओरिजिन या इंसर्शन होनी है। तो बेसिकली जो हमारी हाईएस्ट नकल लाइंस हैं उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑन द मिडिल एस्पेक्ट इट्स गिविंग ओरिजिन टू द ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, राइट हेयर मिडिल 1/3 से कहाँ कौन आ रहा है, ट्रेपीजियस, और उसका लेटरल 2/3 हैं, वहाँ पे सुपीरियर एस्पेक्ट से आ रहा है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, और इन्फीरियर एस्पेक्ट से आ रहा है स्प्लेनियस कैपिटस मसल। ओके, सो मीडियली इट्स गिविंग ओरिजिन टू ट्रेपीजियस एंड लेटरली इट्स गिविंग ओरिजिन टू स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड द स्प्लेनियस कैपिटस मसल। सो दीज आर द ओरिजिन्स ऑफ मसल्स फ्रॉम द सुपीरियर न्यूकल लाइन। इन्फीरियर का हमें अभी इतना कोई आइडिया नहीं है, या उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, फिर हमने बात की थी हाईएस्ट नकल लाइंस की, जो कि लाइंस प्रेजेंट थी अबव द सुपीरियर नकल लाइन समवट हेयर। आई थिंक ये वाली हाईएस्ट नकल लाइन नज़र भी आ रही हैं। दीज आर मोर आर्च्ड एज कम्पेयर टू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर नकल लाइंस। और इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हम एक मसल स्टडी करते हैं ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल, जो कि होल ऑफ उसने क्रेनियम को कवर किया होता है, फ्रॉम फ्रंटल बोन टू द ऑसिपिटल बोन कम्प्लीटली कवर किया होता है, और मिड में इसका एपिन्यूरोसिस होता है, जिसे हम बोलते हैं एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस या गेलिया एपिन्यूरोसिस, ठीक है। ये जो गेलिया एपिन्यूरोसिस या एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस है ना, इसकी अटैचमेंट हुई होती है ऑन द हाईएस्ट नकल लाइंस, ठीक है। इफ़ हाईएस्ट नकल लाइंस आर प्रेजेंट तो इसकी अटैचमेंट उनके ऊपर होगी, और अगर हाईएस्ट नकल लाइंस प्रेजेंट नहीं है तो इस गेलिया एपिन्यूरोसिस या एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस की अटैचमेंट होगी ऑन द सुपीरियर नकल लाइंस। सो एक ऑसिपिटल बेली होती है इस मसल की, जैसे हम बोलते हैं ऑसिपिटालिस या फिर ऑसिपिटोफ्रंटालिस, और ये जो उसकी बेली होती है भी हाईएस्ट नकल लाइन से अटैच होती है, और जो उसका एपिन्यूरोसिस एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस वो भी उसके साथ अटैच होता है। सो विद दिस टॉपिक वी आर डन विद द नॉर्मा ऑसिपिटालिस। बस इतनी ही बातें थी इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार सब्सक्राइब करते हो, सबसे लोग सब्सक्राइब बिना किए बिना देखते रहते हो। खैर, अल्लाह हाफिज़।